अस्सलाम वालेकुम ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली, उर्फ नहीं बल्कि उसका मुस्लिम नाम मोहम्मद अली है, जिसमें एक नेता ने यहाँ पर एक बात की कि भाई आप ये देखो कि तुम्हारा हिंदू इस्लाम छोड़ के क्यों जा रहा है, तुम्हारे हिंदू मजहब के अंदर क्या खराबियां हैं, तुम्हारे माशरे के अंदर क्या खराबियां हैं कि हिंदू मुसलमान बनता जा रहा है, और इस्लाम के अंदर क्या अच्छाइयां हैं कि हिंदू मुसलमान होता जा रहा है। और आज तो एक और अजीब बात मिली है, वो ये कि जो मुसलमान हिंदू मजहब में दाखिल हुए हम उनको वापस करेंगे, हम उनको कबूल नहीं करेंगे। आइए देखते हैं मोहम्मद अली, जो कि पुराना नाम आयुष है, उसके इंटरव्यू का एक क्लिप है। फिर बाल योगी पंडित इस इस्लाम के हक में जो बातें कर रहे हैं, उसके बाद एक नेता है जो अजीब बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। आयुष मलिक तो आयुष मलिक डॉक्यूमेंट्स में आयुष मलिक ही है। वो आप पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली कि हिंदू नहीं बनना है, जैसा मेरे पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हिंदू बनो, और मेरे इन लॉज को प्रेशराइज करा जा रहा है कि तुमने बनवाया उसको। नहीं, प्रेशर कोई क्या बनाएगा, लेकिन चूंकि इस तरह से देश में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा रैकेट है। अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही। मेरे से दूर है सर जी, वो मेरे से दूर है। अगर कोई रैकेट है इस तरीके का तो मेरे से अलग है, उसका मेरे से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। तो शामली में आयुष मलिक जो है मोहम्मद अली बनता है, लेकिन उसके बाद तमाम विरोध शुरू हो जाता है। लोग ये कहते हैं कि इसका धर्मांतरण जबरदस्ती कराया गया है। हालांकि आयुष मलिक के बयान एक के बाद कई सामने आए हैं। उसने ये साफ कहा है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में आया हूं। पंडित बाल योगी जी हमारे साथ हैं, इस पर हम बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं आयुष मलिक ने अपनी मर्जी से वो इस्लाम धर्म को कबूला है, क्या सही किया उसने, ये फैसला उसका सही है? ये तो बताएगा, लेकिन अगर ये संवैधानिक है, वो कोई भी आदमी कोई भी धर्म में जा सकता है। सलीम वास्तविक कौन है? वो कैसे हिंदू बन गया? वसीम त्यागी कैसे बन गया? नाजिया इलाही कैसे बन गई? शहनाज अख्तर जो भगवान की गीत गाती है, आज तक उन्होंने भगवान की गीत कोई भी मुसलमान बोला कुछ? ये तमाशा क्या है भैया? ये तो फालतू ड्रामागिरी है और कुछ नहीं है। नहीं, आरोप ये है ना कि उसका ब्रेन वॉश किया गया। कैसे ब्रेनवॉश किसी का कोई कर सकता है? हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदुओं की सरकार, फिर भी हिंदू धर्म के मुसलमान बन रहा है। अजीब पागलपन की बात कर रहे हो। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? जब कोई मुसलमान से हिंदू बन जाता है तो कोई मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बन जाता है, बात खत्म। इसमें इतना हर बच्चा चिल्लाने की क्या जरूरत है? पहली बात तो यह है कि आयुष ने कभी भी हिंदू धर्म को गाली अभी तक कोई भी वीडियो में दी नहीं। सलीम वास्तविक ने कितनी इस्लाम को गाली दी, वसीम रिजवी ने कितनी गाली दी। हम इस्लाम को इसमें यह नहीं दिखा रहे कि मुसलमान ऐसा होता है। ये घटिया लोग हैं, इस्लाम को जानते ही नहीं है। कौन नहीं जानता इस्लाम को? ये सलीम वास्तविक हुए, इलाही हुई, जो आप जानते हैं इस्लाम के बारे में। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी अभी बात यहां इस्लाम जानने की मत आओ। बात यहां पर यह है कि जब कोई आदमी कोई धर्म में जाता है, हमारा जो मानना व्यक्तिगत है, हमें तो ऐसा लगता है कि जो जहां पे वहीं रहे। फिर भी अगर कोई जा रहा है तो यार ये लोग तमाशा करने वाले कौन होते हैं? इनको सुप्रीम कोर्ट पुलिस कौन दे दिया इतना अधिकार? ये कह रहे करोड़ों का मामला है, उसको ठगा जा रहा है, इस वजह से धर्मांतरण कराया गया। करोड़ों का मामला नहीं है भाई। क्या सलीम वास्तविक को भी करोड़ों रुपए दिए गए थे? आप सलीम वास्तविक का नाम क्यों ला रहे हैं? आप आयुष पे बात करिए ना। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बच्चों को मारा है, इसलिए उसका नाम ना लो। उसको माला बना दिया गया है, इसलिए उसको नाम न मत लो। भाग दलाल। वो इंसान जिसने हिंदू बच्चे को किडनैप किया, उसको जान से मार दिया गला घोट के। आज भी वो पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है, उसको माला बनाया गया बेशर्मों को। मतलब मुसलमान से नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हिंदुओं की मौत में भी चुप रहेंगे, इतना मुसलमान से नफरत है। आज मुसलमान सड़कों पे बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। नहीं, आयुष के लिए जो माहौल खराब हो रहा है उसका क्या? आप पंडित हैं। कोई माहौल नहीं खराब हो रहा है। आयुष अपनी गाय माता को नहीं बचा पा रहा है, हिंदू सड़कों पे नहीं आ रहा है, इसलिए आयुष मुसलमान बन के अपनी गाय माता को बचाने जा रहा है। क्योंकि मुसलमान सड़कों पे है और गाय को राष्ट्रीय माता को बनाने जा रहा है। ये तो आप नई लकीर खींच रहे हैं कि आयुष इसलिए मुसलमान बना कि गाय माता को बचाने के लिए। बिल्कुल शंकराचार्य का बयान है कि हिंदू अच्छा तो मुसलमान है, कानून सुन तो रहा है, सड़कों पे आ तो रहा है। आयु इसलिए मुसलमान बन गया। अरे क्या तमाशा है भाई? कोई मुसलमान बन गया, उसको जाने दो, उस धर्म में रहने दो। मुझे लग रहा है आपको भी बहुत प्यार है फिर इस्लाम। मुझे बहुत प्यार है, हर धर्म से प्यार है,
लेकिन तमाशा नहीं बनाने देंगे किसी को भी हम। कोई किसी धर्म में जाए, कोई मतलब नहीं है। वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। कोई कट्टरपंथी के निशाने पे नहीं आ गया। अगर कट्टरपंथी के निशाने पे आएगा तो मुख्तार अब्बास नकवी पहला आतंकवादी होगा, सनातन हुसैन पहला आतंकवादी होगा। ये पुराने बीजेपी के मुसलमान नेता हैं। अभी शादी हुई है रेहान करीम की, बीजेपी के मंत्री से, महामंत्री के बेटी से, भतीजी से, सॉरी भतीजी से। ये तमाशे मत बनाओ। आयुष ने जो किया है, वो उसने जो भी किया है हम उसका समर्थन करते हैं। जो उसका मन में आए वो कर सकता है। देश आप आयुष के साथ हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट आप पंडित होके आप आयुष का साथ दे रहे हैं। सनातन छोड़ के गया है वो, और आप सनातनी है। हमारे कहने का मतलब इस्लाम भी छोड़ के जो सनातनी में आ रहे, सबसे पहले तो उनको भगाओ। आयुष तब इस्लाम छोड़ेगा जब जितने भी फर्जी मुसलमान जो है ये हिंदू धर्म में आए, इनको बाहर करो। सबसे पहले यही काम होगा। इनको माला नहीं पहनाएंगे, हत्यारों को माला नहीं पहनाएंगे। ये कभी हिंदू धर्म नहीं कहा था। इनको बाहर कर पाएंगे ये लोग? इनको बाहर करते हैं हम, आयुष को वापस ले आएंगे। आप ले आओगे? बिल्कुल ले आएंगे, लेकिन पहले ये जाएंगे बाहर। उसने तो कह दिया ना कि मैं अपनी वास्तविक है। चोर मंदिर में जाके मत्था टेक रहा है, 14 साल के बच्चे को मारने वाला मत्थे में मंदिर में जाके मत्था टेक रहा है, दलाल। इसको हम हिंदू धर्म में शामिल कर लेंगे? स्वागत किया है यति नरसिंह का। दलाल बेशरम का नाम मत ले। अच्छा, वो एक ऐसा दलाल है, वो एक ऐसा कमीना है कि हिंदुओं को सिर्फ जो है कटवाता है। आज बताओ, 14 साल उस परिवार से मिलने गया। हम जाएंगे उस परिवार से मिलने। सलीम वाजपेयी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, तुमको फांसी दिलाएंगे। सलीम वाजपेयी को फांसी मिलेगी इस मामले में, क्योंकि मोर्चा हमने संभाला है। तो आप ये बताइए, आप आयुष के साथ हैं या उसके पिता के साथ हैं? पिता तो ये कह रहे हैं ना मेरा बेटा छिन गया। देखो एक चीज मैं बता दूं, पिता भी तो सनातनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो उनका पारिवारिक मैटर है, पिता बेटे का। कल को वो एक हो जाएंगे, मुसलमान बनने के बाद भी उनके घर में आएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। वो उनका पारिवारिक मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो अभी समाज में उठे हुए लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको धमकियां मिल रही है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए। किसी को भी कोई भी अधिकार है किसी भी धर्म में जाने का। तो बाल योगी पंडित जी जो है वो आयुष के साथ है? सबके साथ है। जो अपनी मर्जी से जीवन जीना चाह रहा है, इंडिया सबके लिए एक समान। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने इस्लाम? जब ये पाखंडी आ सकते हैं तो वो आ रहे हैं ना, ये तो जा रहा है सनातन। क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब आएंगे तो जाएंगे भी। एक्शन है तो रिएक्शन भी है। अगर एक्शन है तो रिएक्शन भी है। रिएक्शन ये कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती कराया जा रहा है। ये फालतू के ड्रामे हैं। अगर आप पाकिस्तानी कनेक्शन, अगर इंद्रेश कुमार आरएसएस में रह के 23,000 हिंदू महिलाओं की शादी मुसलमान से करवा के आप बता रहे हैं कि बढ़िया कर रहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। विदेशी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। कोई कनेक्शन नहीं है, फालतू के ड्रामे हैं। पुलवामा में बम कहां से आया ये बता दो। अरे पंडित जी, आपको आंसू नहीं दिख रहे हैं उनके बाप के? देखो, उनके बाप के जो आंसू हैं उसको हमको पूरी सहमति है। वो उनके बाप बेटे का मैटर है, और वो अपना बैठ के सुलझा लेंगे। हम आयुष से भी मिलेंगे। कब जाएंगे आप आयुष से मिलने? जल्दी ही जाएंगे सामने, उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे। भाई जाएंगे ठीक है, आप बात सुन लीजिए। हम उससे बात नहीं कर लेंगे, हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको जबरदस्ती कराया गया, जब तक वो अपने मुंह से नहीं कह दे। नहीं, आयुष से मिलेंगे तो आप क्या बात रखेंगे? सनातन की बात रखेंगे या उससे कहेंगे तुझे मर्जी है जो? हम उससे ये कहेंगे कि जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे, जो आपको सही लगे, क्योंकि आपको अपने ईश्वर के सामने अपना ही जवाब देना है। हम नहीं आएंगे ना आपके पिताजी आएंगे। उनके ईश्वर तो भगवान राम है। कोई भी हो वहां, वो जो मिले वहां। अगर वो मान लो गलत कर रहा है तो उसको तो मिलेंगे भगवान राम ही, तो वो फैसला कर लेंगे। हम लोग कौन होते फैसला करने वाले? हम ये भगवान है। तो यहाँ जो पंचायतें बैठ रही हैं ये दलाल हैं सब। क्या बात कर रहे हो आप? सब पागल हैं। पंडित जी नीट बच्चों पे जब फांसी लगा रहे हैं उन पे नहीं बोल पा रहे हैं। कॉकरोच वालों पे जाके वहां पे उड़दंग मचा रहे हैं, उनको आतंकवादी बोल रहे हैं। इतने हिंदू संगठन खड़े हो। अरे एक आदमी की क्या बात करते हो भाई? सैकड़ों हिंदू जाके मध्य प्रदेश प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या दलाली कर रहे हो तुम ये दलाली नहीं कर रहे, हम सवाल कर एक सब मैटर को ले आके तुम देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। पहले 5 आए हैं, फिर इधर से एक गया है, ये भी ध्यान दो। नहीं पंडित जी, तो आप जाने वाले के साथ है ना? हम किसी के साथ नहीं, ना आने वाले के ना जाने वाले के। लेकिन जो दबाव इस पे बनाया गया वो सलीम वाजपेयी पे क्यों नहीं बनाया गया? ये पुलिस की नाकामी है, सरासर पुलिस की नाकामी है, और सरकार का दबाव है। चुनाव को डाइवर्ट करने का हो सकता है, कल का एजेंडा ही निकल जाए। कुछ कह नहीं सकते जब तक हम आयुष से नहीं मिल सकते, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते आप। लड़की ने फंसाया उनको लव जिहाद करके। कोई लव जिहाद नहीं है, ये हर बार लव जिहाद होता है। तो रेहान करीम कैसे फंस गया बीजेपी के ट्रैक में? कैसे उसके पिताजी की शादी हो गई और जोगी जी आशीर्वाद दे रहे थे? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन,
ये कौन से लब जिहाद में आए हैं बीजेपी के दामाद? 15 मुसलमान दामाद है लब जिहाद से बीजेपी के पास। भाग बेशर्मो दलालो। और वही लब जिहाद मुसलमान करता हो, जाके यूआई में हाथ पैर जोड़ते हो। शर्म आनी अरे चाहिए। आपका खून कब खोलेगा देखो। हमारा खून नहीं खोल रहा है। जब ये बेशर्मों को देख के हमारा खून खोल जाए, 14 साल के बच्चों का मर्डर करते हैं, उनको माला पहनाया गया, खून तो वहां खोलना चाहिए। उसका भी खून खोल गया कि हमारे हिंदू लोगों को मानने वाले जो बन के आए उसको माला पहना रहा था, मुसलमान में जा रहे हैं। अरे जबरदस्ती दाढ़ी रखवा दी देखिए उनकी। ये सब बेवकूफी है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अभी इस टाइम मुसलमान जबरदस्ती कर सकता आप है? मानने तैयार नहीं है, सब लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, इस टाइम मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकता इस तरह की फालतू की काम। हमें पे मुसलमान पे, क्योंकि मुसलमान जानता है कि उसको उसी ऊपर गाज गिरेगी। इसलिए पूरा मामला फिक्स है। अभी हम मिलेंगे। जिहाद का यही एजेंडा है। कोई एजेंडा जिहादवाद का नहीं है, ये फालतू एजेंडा है। जिसकी मस्जिद दांव पे लगी है, जिसकी जान दांव पे लगी है, वो ये सब फालतू काम करेगा। ये सरासर दबाव की राजनीति है। हिंदू संगठन दबाव बना रहा है और चुनाव जीत नहीं पा रहे, पागल पाए। कांग्रेस जनता पार्टी भी आ गई है, इसलिए ये पागल हुए घूम रहे हैं। परेशान न हो, आयुष का मैटर बहुत जल्दी जनता के सामने आ जाएगा। नहीं, आप जिस तरीके से बात रख रहे हैं, हिंदुत्ववादी संगठन हाँ, आप हमारी पर बात सवाल करेंगे कि आप जो है इस्लाम का साथ दे रहे हैं। हम सब उस लोगों का साथ दे रहे हैं, हर धर्म का साथ दे रहे हैं। और इस्लाम क्या इस देश का नहीं है, क्या मुसलमान इस देश का नहीं है? पर शर्त ये है कि जो कल तक जय श्री राम बोला था, देखिए नमाज पढ़ रहा है वो। अरे हमारे कहने का मतलब क्या दिक्कत होगी? वो भी कल तो जो नमाज पढ़ रहे थे आज वो भी जय श्री राम कर रहे हैं। ये तमाशा ही तो है ना, धर्म परिवर्तन तमाशा। या तो पूरी तरह बंद कर दो, नमाज पढ़ते कानून लेके आओ, धर्म परिवर्तन में कानून लेके आओ, बात खत्म। ये तमाशा ना बनाओ, ये तमाशा बन रहा है। संविधान में तो इजाजत है ही, तो मैं बनने दो, तो करने दो फिर। नहीं, आयुष मलिक से भी कई मीडिया वालों ने बात करी, कह रहे हैं मैं जो है खुद से मैंने इस्लाम धर्म तो बात खत्म ना। वही तो मैं उसी पॉइंट पे तुमको लेके आ रहा था कि जब उसने खुद बयान दे दिया कि उसको इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे जबरदस्ती नहीं कराया गया। इस्लाम भी ये कहता है कि अगर चींटी के बराबर भी कोई प्रॉब्लम है, चींटी के बराबर भी, छोटी चींटी काली वाली जो छोटी छोटी चलती है, तो बताना। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? फिर ये तमाशा क्यों बनाया जा रहा है? मैं सबसे ज्यादा इस्लामी प्रोग्राम करता हूं, मजलिस करता हूं, प्रोग्राम करता हूं। मुझे तो आज किसी ने मुसलमान नहीं बना दिया जबरदस्ती। मैं प्रमाण हूं ना इस बात का। सबसे ज्यादा प्रमाण मैंने इस्लामिक प्रोग्राम किए, रहते हो आप। मजलिस किया, पुणे गया, कहां नहीं गया, आपको हर जगह देखा होगा। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। ये तमाशा है, किसी ने प्रेशर किया? ये तमाशा है, ये ड्रामा है। लोग कहते हैं पंडित जी आप एक बार इसको पढ़िए, इसमें आइए, आपका जब मन हो। वो मेरा मन कहते हैं, जबरदस्ती नहीं करते। मेरा मन है ही नहीं। मेरा मन है मैं जहां हूं। सही। आज जो बड़े बड़े मौलाना नहीं बोल पा रहे हैं, वो मैं एक हिंदू धर्म में रहकर बोल पा रहा हूं। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है। अल्लाह ने ताकत दी है? बिल्कुल। ये क्या बात कह रहे हैं? अगर आज इस्लाम की बातें बोल पा रहा हूं तो अल्लाह ने ताकत दी है ना। अब हिंदू धर्म, अगर मैं इस्लाम की बात करूंगा तो ये तो नहीं कहेंगे मुसलमान ने, भगवान ने ताकत दी है। और ये लोग जानते ही नहीं कि भगवान और अल्लाह एक है। ये जो भी ये तमाशे बना रहे हैं, ये सब एक है। कौन तमाशे बना रहा ये जो हिंदू संगठन बना रहा है, आप बताओ मुहर्रम और दशहरा एक साथ नहीं होता? तो भगवान रोक ले, अल्लाह रोक ले, वो जाओ, सब एक है। ये लोग तमाशे देखे। आज शंकराचार्य भी तारीफ मुसलमानों की कर रहे हैं, बागेश्वर मल्ल बाबा भी तारीफ करने लग रहे हैं, अरुणाचार्य भी मुसलमानों की तारीफ करने लग रहे हैं। सभी लोग जो मुसलमानों से नफरत की बात करते थे, राई के बराबर दाना हो मुसलमान से दूर रहने की बात करते थे, अब आज हम मुसलमान से मोहब्बत करें। मेरी बात तो सही है ना? आप भी मुसलमानों से मोहब्बत करने लगे? तो पहली बार इंटरव्यू करने आया हूँ क्या मीडिया क्षेत्र में? नहीं, आप बताइए। आप नहीं, दूसरों मैं- का हवाला दे रहे हैं, अपनी बात रखिए ना। मैं आपसे ही सवाल आप कर कर रहे रहा नहीं कर हूँ। रहे। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आप देखते नहीं हो क्या सोशल मीडिया? हाँ। कौन सा मुद्दा है जिसे मैंने छोड़ दिया हो? अच्छा ये बताओ, अभी इलाही जो है, क्या नाम है उसका? नाजिया इलाही। नाजिया इलाही, वो कहीं मुहर्रम में जुलूस नहीं निकलेगा। क्यों? तेरे बाप का रोड है? तेरे बाप का रोड है? मतलब कल तक तलवे चाट कर एक हिंदू लड़के से, एक हिंदू लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड, उसके बारे में, इसके बारे में क्या बोलता है सुन लो तो मतलब घिन आती है इससे है। और ये महिला जो है हमेशा नफरत फैलाती है। ये करीब मुहर्रम में हम जुलूस में शामिल होते तो आप हैं। ये बताइए, मोहब्बत फैलाने के लिए आप शामली क्या करेंगे? जाके क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, उससे बात करनी है। अगर वो उस पे जाना चाह रहा है तो जाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। किससे मिलेंगे आप? और उसको कोर्ट द्वारा सुरक्षा दिलाई जाए। उस वक्त उसको सुरक्षा की बहुत जरूरत है। आयुष को सुरक्षा मुसलमानों से? नहीं, सबसे। बीजेपी किसी को भी खरीद सकती है। तो मतलब आयुष बिक भी जाएगा? नहीं, आयुष नहीं, उसके आसपास के लोग बिक जाएंगे। हाँ। पर आप जाएंगे शामली तो उसके पिता से भी तो मिलेंगे? सबसे मिलेंगे, बात सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। पिता तो ये कह रहे हैं कि गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अरे इसे उनका वापस लाल लीजिए। चला गया सब कुछ। हम भी समझ नहीं आ रहा अरे है। आयुष से हम भी बात करेंगे, क्यों ऐसा किया, क्या मामला हुआ, वो बताएगा। उसके बाद बता ही मीडिया रहा है, वो तो अब भी बता रहा है।
देखिए अभी मीडिया क्या बता रही है, वो क्या बता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। भाई देखो अभी हो सकता है कोई उसको अच्छा लग गया हो, गौ माता जो वाला मैटर में वो जो सारे हिंदू संगठन एक नहीं हो पा रहे हैं, कोई सड़कों पे नहीं आ रहा है। आज से थोड़ी गौ माता का अब टॉपिक नहीं, नहीं, वो वो तो 2010 से वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इस 2010 से किया, लेकिन बात तो आज खुली है ना, 2010 से तो खुली नहीं है। तो आज वो गाय का मैटर देख के पूरी तरह से ओपन हो गया हो, ये कि हिंदू रक्षक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो मुसलमान बन गया। अब उससे मिलने दो, बात करने दो, देखेंगे क्या मामला है। आज का संविधान, आज का भारत, अरे वो मुसलमान बन गया। दिक्कत ये चीज है, आज मोदी राज में, योगी राज में वो मुसलमान बन गया। दर्द ये हो गया, अगर वो सिख बनता, बुद्धिस्ट बनता तो शायद इतना दर्द ना होता कि वो मुसलमान बन गया। अरे धर्म पर हमला हो गया। हाँ, हमला तो है धर्म पे। और जो भाजपा के दर्जनों नेताओं की बेटियां मुस्लिमों के पास है, उन पर कोई नहीं बोलेगा। वो प्रेम है, तो ये भी तो प्रेम है, जिहाद है। कौन सा जिहाद है? कोई लफ्ज जिहाद नहीं है। और क्या है? ये प्रेम है। ये धर्म से परेशान होकर के दूसरे धर्म में जाना। लड़के को फंसाया गया। जब जो फंसने वाला लड़का ही कह रहा मैं फंसा ही नहीं हूँ, आप जबरदस्ती थोपोगे उसको, फंसाया गया उसको? किसने फंसाया? बड़ी वो अपने बयान दे रहा है। साजिश है। क्या साजिश है? मौलाना की। हाँ, जिन्होंने निकाह करवाया है। देखिए, अरे मैं कह तो रहा हूँ, ऐसे तमाम सैकड़ों केस आप देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी महीने में हिंदू लड़कों ने अलग मजहब की लड़कियों से शादी की, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। वो प्रेम नहीं है, वो जाल नहीं है। मतलब इस देश में, इस भांड मीडिया को सिर्फ जातिवाद, खास करके मुस्लिम की बात, और कोई मतलब नहीं। तो आप चाहते हिंदू मुस्लिम ना हो? हमें अपने इतिहास में झांकना चाहिए। आज आयुष मलिक क्यों बने मुस्लिम? कैसी परिस्थिति आई जब आपने हिंदू धर्म में इतने कांड कर दिए, हिंदू धर्म में आपने इतना जातिवाद कर दिया। कोई किसी से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा तो उसको मार दोगे, उसको जला के मारोगे, उसके घर वाले उसकी हत्या कर देंगे। आपने देखा नहीं है एक बेचारा एक लड़का अपनी, अभी एक लड़का उत्तराखंड में प्रेम करता था दलित जाति का, और अपर कास्ट की लड़की थी, उसको बुला करके जो है कि उसका नाम जो केतन को मार दिया, और वो भी कील के डंडों से। तो आदमी क्या करेगा? धर्म नहीं बदलेगा। और भारत संविधान सबको इजाजत देता है, लीगल तरीके से कोई किसी धर्म में जा सकता है, और ये कोई वहां पर मुद्दा नहीं है। ये तो आयुष मलिक थे ना, इनके साथ थोड़ा ही होता है जातिवाद। ये इनकी क्या समस्या रही जो इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? कुछ तो कुरीतियां रही होंगी। आज हिंदू बौद्धिस्ट बन रहा है, और जो है वो मुस्लिम बन रहा है, ईसाई बन रहा है, सिख बन रहा है। क्यों बन रहा है? ऐसी क्या मजबूरियां हैं? हमारे धर्म के जो मठाधीश हैं, जब वही जातिवाद करेंगे तो क्या होगा? तो आप आयुष के साथ हैं? मैं आयुष मलिक के इसलिए साथ हूं कि अगर उसने कुछ किया, उसने धर्म बदला है, तो उसके पीछे का इतिहास पढ़ो। क्या कारण थे ऐसे? चांदनी कुरैशी से प्यार करते हैं वो। नहीं, देखिए, वो जिस कॉमेडी से आते हैं वो कॉमेडी बहुत सक्षम है। जो उनकी प्रेमिका है, अगर वो चाहते तो वो बन जाती, शायद परिवार ने स्वीकार ना किया हो, कोई परिस्थिति ऐसी रही हो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरा जीवन के साथ है, मैं अपना धर्म बदल लेता हूं, तो उसमें आपत्ति क्या है? ऐसे तमाम में, और आपको नेता बताऊं जिन्होंने शायद करी। आप जाइए, आज उनकी पुण्यतिथि है, पायलट जी की, उनका जो बेटा है सचिन पायलट, उनके घर में कौन है? जम्मू कश्मीर के शाही परिवार की। नहीं छोड़ा ना। देखिए, यहाँ मामला है नहीं, हिंदू अगर नहीं मुस्लिम बन गया आयुष। नहीं, देखिए, अगर लड़की जाए तो कोई आपत्ति नहीं, और लड़का चले जाए तो आपत्ति। तो आप आयुष के साथ हैं? मैं बिल्कुल साथ हूँ भाई, वो संवैधानिक है, उसने क्या गलत कर लिया, उसमें आपत्ति क्या है? पर आयुष पे तो दबाव बनाया जा रहा है। देखिए जो दबाव, मैं फिर बता रहा हूँ, जो दबाव बनाया जा रहा है वो सिर्फ इस राजनीतिक दबाव है। माननीय न्यायालय इस बात को नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुस्लिम बने, कल को वो बौद्धिस्ट बनते, वो क्रिश्चियन बनते, वो पारसी बनते, वो सिख बनते, मैं जब भी उनके साथ रहता। मैं ये नहीं कि मुसलमान बने। ऐसी परिस्थिति पैदा हुई क्यों? नहीं, उन्होंने साहब कहा मुझे प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। मैं भी न्यूज देख रहा हूँ, ना उनको, ना उनकी जो उनकी प्रेमिका है, ना उनको कोई मतलब है प्रॉपर्टी से। मैं हिंदू मुस्लिम के विवाद से हट करके मैं मानवता के, इंसानियत के साथ हूं। जो आयुष मलिक ने करा वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन था। वो मालिक है, वो बालिक है, वो संविधान उसको इजाजत देता है, और कोई माय का लाल नहीं रोक सकता उसे, जब तक वो अपनी बात पे अटीक है। पर बहका के धर्म परिवर्तन करा जाए, ये तो गैर कानूनी है ना। देखिए, 18 साल के बाद कोई भी जो है बालिग होने के बाद कोई नहीं बहका मान जाता। अनपढ़ जाहिल जानवर है वे लोग जो संविधान कानून को नहीं पढ़ रहे हैं। कानून में लिखा हुआ है, वो कोई लड़का 16 साल का नहीं है, 15 साल का नहीं है, वो बालिग है, वो कानूनी रूप से अपनी आयु को वो पार कर चुका है। कौन बहका लेगा उसको? ब्रेन वॉश किया उसका। ब्रेन वॉश, कोई ब्रेन वॉश नहीं है ना, नथिंग। ये सब ढकोसला है। आपको ये चुनाव को लेकर के हिंदू मुस्लिम करा करके मुद्दा बनाया जा रहा है। भाजपा के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। तमाम लोगों के खिलाफ FIR हो गई है। देखिए, वो FIR खत्म हो जाएंगी, लोग अपने बयान देंगे माने न्यायालय सामने, जो जजमेंट होगा न्यायालय सामने होगा। लड़का चीख कर कह रहा है
कि मुझ पर कोई दबाव नहीं था, नहीं, मैं बना। अभी तक तो कहते थे कि दलित धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये तो जाट थे। देखिए मैं वही कह रहा हूं, ये जिस कम्युनिटी से आता है उस कम्युनिटी में कोई दबाव वाली बात नहीं होती। दलितों पर तो क्या होता, तुम मारो पीटो उनको, जलाओ उलाओ, कुछ भी कह लो। मैंने बताया नहीं उत्तराखंड के टीकरी में उस लड़की की हत्या कर दी गई प्रेम करने पर। जब इनकी मनसा नहीं बदलेगी, मेरे हिंदू भाइयों की, मेरे राम के वंशजों की, जब इनकी मनसा नहीं बदलेगी, वोट के लिए हम हिंदू, अब प्रेम कर ले तो ये जाट गुज्जर यादव, ये वाल्मीकि, ये शर्मा जी, दुबे जी, चौबे जी, तो परिणाम तो निकल के आएंगे। ऐसा क्या हुआ कि लोग ही मुस्लिम बने? उस मजहब में ऐसा क्या है? तो हमारे धर्म में ऐसी क्या कमियां हैं जो हमारे धर्म के ठेकेदार इस बात को नहीं कहते? क्यों अपने किरदार में झांक नहीं देखते? जब कोई दलित लड़का किसी अपर कास्ट के लड़के से प्रेम कर लेता है तो उसकी हत्या क्यों की जाती है? उत्तराखंड की तरह जब कोई अपर कास्ट का व्यक्ति किसी दलित की या किसी ओबीसी की बेटी से प्रेम कर लेता है तो उसकी हत्या क्यों की जाती है लड़की की? धर्म इजाजत नहीं देता ना, तो इसलिए वो धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। इसलिए वो धर्म को जो करा गया, कौन धर्म के खिलाफ जा रहा है? उसने वो धर्म ही छोड़ दिया, लड़का उसने वो धर्म ही छोड़ दिया जो जातिवाद में बांट के रखता। ये धर्म के ठेकेदार क्यों निकल के नहीं आते? क्यों बात नहीं करते? ये क्यों अपने धर्म को इतना अच्छा नहीं बनाते? उसकी कार्यशैली इतनी मजबूत नहीं करते जो बाबा साहब को भी मजबूर करा गया हिंदू धर्म छोड़ने के लिए। ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को और धर्म के चोले को नकारा। और इस धर्म में एक सीढ़ी बनी हुई है ना, एक पोजीशन बनी हुई है ना, आप पोजीशन तो इस पोजीशन का रिजल्ट आ तो रहा है। जो आज आयुष मलिक कह रहा है कि मैं अपनी मनमर्जी से मुसलमान बना, शायद उनको लगता है कि मुसलमान बनने के बाद कोई जातवाद नहीं है, कोई रोकथाम रही है, तो कर रहा है वो। अरे ये तो सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर ऐसा तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। देखिए तो कोई दूसरा खड़ा हो इस जाएगा। बात को हिंदू के ठेकेदार समझे, इस बात को हिंदू के ठेकेदार समझे क्यों कमजोर हो रहा है। लेकिन यदि आयुष मलिक दलित होता क्या बच जाता, क्या मुसलमान इसको बकस देते? देखिए, अगर वो मुस्लिम बना है तो उसने प्रॉपर मुसलमान बन के उस लड़की का चाहे प्रेम किया हो, उसके साथ रह रहा हो, वो मसला है कन्वर्ट होने के बाद। यहाँ विवाद पैदा हो रहा है वो कन्वर्ट क्यों हुआ। और रही बात के दलित होता, अगर वो दलित भी होता, कन्वर्ट होता, तो संवैधानिक उसको इजाजत देता है, बाकायदे जो नॉर्म्स बने हुए हैं कानून में वो उनको फॉलो करता। अरे तो कानून किसी के दबाव में तो नहीं बन सकते ना। देखिए उसकी इजाजत, दबाव मान्यवर दबाव नाबालिग पे दिया जाता है। जो 18 साल 21 साल से कम का व्यक्ति हो, लड़की 18 साल से अगर कम है तो वो नाबालिग का दबाव है, लड़का 18 से कम 21 साल से कम है तो दबाव है। तो बीजेपी तो भी ठीक ही कहती है हिंदू धर्म में खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, इस तरह की घटनाएं हो। हाँ, हिंदुओं को खतरा है हिंदुओं से। जब तुम आपस में भेदभाव रखोगे तो तुम्हें ये झेलना पड़ेगा। और मैं कहना चाहूंगा, ना तो आज आयुष मलिक बना है मुसलमान, कल को कोई और शर्मा दुबे होगा, कोई चौबे होगा, कोई और व्यक्ति होगा, ये तो सिलसिला बढ़ता चला जाएगा ना। ये तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने धर्म को, अपने मजहब को बदलाव करो, उसमें ऊंच नीच खत्म करो, उसमें आजादी दो बराबरी की। उसमें ऊंच नीच है बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं पता? अरे वो तो एक व्यवस्था है ना। तो ऊंच नीच क्या कहा जाता है भाई? हिंदू धर्म में जाट गुज्जर यादव दलित तो छोड़िए, वो कथा नहीं कर सकता, वो मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, तो ये ऊंच नीच तो क्या है? वो चंदा दे सकता है, वो फल दे सकता है, वो खाने पीने के साधन सामग्री दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, वो खूब तुम्हें कोठी करे, मकान दान करे, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं कर सकता। ज्ञान नहीं होता ना, वो काम है। देखिए ये ज्ञान की डिग्री कहाँ मिलती है? ये जो ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ये भ्रम की डिग्री कहाँ मिलती है? ये भ्रम ज्ञान की डिग्री कहाँ मिलती है? कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलती है? मतलब आपका पढ़ा हुआ प्रोफेसर जो डिग्री लेकर आए, जो पीएचडी करे, जो शिक्षा में डिलीट कर दे, उसके पास कोई डिग्री नहीं। अरे एक 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का अनपढ़ आदमी भी लुंगी डाल ले तो वो पुजारी बन जाए। आप चाहते पुजारी बने? आप भी दलित भी पुजारी बनना चाहते हैं? देखिए, कोई पुजारी बने, मौलवी बने या बौद्धिस्ट बने या कुछ भी बने, लेकिन किसी पर रोकथाम ना हो, जातिवाद ना हो, जिसका जो मन करे वो बने, बराबरी का अधिकार मिले, एक समान मिले। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें यहाँ पर मोहम्मद अली आयुष मलिक हैं, उससे इंटरव्यू लेने के बाद ये तय हुआ कि आयुष मलिक के ऊपर इस वक्त इंटरव्यू ले लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है और बहुत ज़्यादा ज्यादती, यूँ समझ लेके उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है? हम हिंदू मज़हब हो चाहे कोई और मज़हब हो, उसका सब अपनी जगह पे एहतराम करते हैं। एहतराम का मतलब नहीं है कि हम उसको मानते हैं। एहतराम का मतलब यह है लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, मेरा इस्लाम मेरे साथ, तुम्हारा मज़हब तुम्हारे साथ। ये एहतराम का मतलब होता है। बुरा भला नहीं कहेंगे, आपस में बैठेंगे तो हाँ बोलेंगे ये बुत की इबादत पूजा है, गलत है। आपस में बैठेंगे हम तो हम बोलेंगे कि देखो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
और इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपस में बैठ के करते हैं जो इस्लाम के मुताबिक है। किसी और मजहब का हमें क्या, आपका दीन आपके साथ, हमारा हमारे साथ। इबादत गाहों और अकायद का एहतराम। इस्लाम किसी पर ज़बरदस्ती मजहब मुसलसल करने की तालीम नहीं देता, याद रखना, बल्कि मोहब्बत, इंसाफ और अच्छे अखलाक के ज़रिए दावत देता है। अगर कुछ हिंदू इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उसकी वजह इस्लाम की तालीमात हैं। हिंदू मजहब की बुराई अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, उससे कुछ नहीं हो सकता। आए एक दूसरे को समझने, एहतराम देने और अमन के साथ रहने की कोशिश करते हैं। इस्लाम अमन का दीन है, अमन के साथ रहिए, लेकिन आपके यहाँ अमन नहीं है, सीधी सी बात है। हिंदू मजहब के अंदर अमन नहीं है। ये अमन के नाम पर बंदूक रख के बेअमनी पैदा करते हैं। इंसानियत तो हर मजहब सिखाता है, इस्लाम भी और बाकी मज़ाहिब भी। लिहाजा पहली बात यह है कि एक हिंदू सियासतदान के सवाल का जवाब क्या है, जो उसने कहा बाल योगी के बाद जो सियासतदान आया कि हिंदू मुसलमान क्यों बन रहे हैं और इस्लाम में क्या अच्छा है और हिंदू मजहब के अंदर क्या बुराई है कि हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। नंबर एक, याद रखना, जो हर किसी के दिल को चुभने वाली चीज़ है वो याद रखना। इस्लाम एक खुदा की इबादत की तालीम देता है जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जो सबका खालिक है। इसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाता, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया जाता। बहुत से लोगों को ये सादा और वाज़े अकीदा दिल को मुतमईन करने वाला महसूस होता है, इसलिए वो इस्लाम की तरफ माइल होते हैं। जब एक हिंदू देखता है 16 करोड़ देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, और जब एक खुदा पे वो आता है ना कि नहीं सिर्फ एक ही करने वाला है, तो उसके दिमाग का खलल वहीं हट जाता है, साफ सुथरा बिल्कुल। दूसरा, मुसावात और बराबरी इस्लाम का एक बेहतरीन खासा है जो कि हिंदू मजहब में नहीं है। वो क्या है? इस्लाम में जात पात और पैदाइशी बरतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। अमीर और गरीब, बादशाह और मजदूर सब एक सफ में खड़े होकर इबादत करते हैं। ये मुसावात बहुत से लोगों को मुतासर करती हैं, इसलिए वो मुसलमान होते हैं। आपके यहाँ एक दलित है, एक सनातनी है, एक आर्या मिजाज है, आर्या समाज का है। आपके यहाँ एक जो है वो ऊंचा है, एक नीचा है, एक सर से बना है, दूसरा उसके नीचे की धड़ से बना है, तीसरा दलित जो है वो उससे नीचे, और दलित पलीद हैं आपके यहाँ। ये बंटवारा गलत है, समझिए इंसाफ। इस्लाम ज़कात, सदका, यतीमों की कफालत और मोहताजों की मदद का निज़ाम पेश करता है। इससे माशरे को कमज़ोर तबकात को सहारा मिलता है और इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। ठीक है, तो हिंदू मज़हब के अंदर ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को डोनेशन देते हो। वहाँ डोनेशन जाएगी सीधा पंडित के पास, मंदिर के पास, और वहाँ प्रसाद मिलेगा, सबको दाल चावल मिलेंगे या कुछ और मिलता होगा, बस ये आपको मिल सकता है। आपको नकदी पैसे ये फला फला नहीं, बहुत दूर की बात है। अखलाकी ज़ाब्ता हयात इस्लाम। क्यों लोग हिंदू मज़हब छोड़ के इस्लाम में आते हैं? इस्लाम सच्चाई, अमानत, हया, वालिदैन के एहतराम और अच्छे अखलाक की तालीम देता है। ये तालीमात इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद देती है। एक हिंदू औरत पेट निकाल के चल रही है पूरे बाजार में, मुस्लिम नहीं मिलेगी आपको। अगर मिलेगी तो वो मुस्लिम प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं है। आखिरत का तस्वर और जवाबदेही। आपके यहाँ एक अनलॉजिकल बात है, क्या कहते हैं उसको कि यहाँ मर के जाता है इंसान, अच्छे अमाल करके गया तो अच्छे इंसान में उसकी रूह वापस आती है, बुरे अमाल करके गया तो बुरे जानवर के अंदर उसकी रूह वापस आती है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में यह है कि यहाँ से जाओगे वहाँ अच्छे अमाल करके जाओगे जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल करके जाओगे तो आपको बुराई मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, आग मिलेगी, और यही सच है। हिंदू को खतरा हिंदू से है, मुसलमान से नहीं। के तनाजुर में बात समाजी मसाइल, ये बात आपके नेता ने की है अभी। अब जात पात की तफरीक तो इसमें सर फहरिस्त है, ये दलित है, ये पलीद है, वहीं से तो नफरत शुरू होती है। दूसरा क्या है? ख़वातीन के खिलाफ नाइंसाफ़ियाँ, जहेज़, घरेलू तशद्दुद, ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक जैसे मसाइल आज भी बाज़ इलाकों में मौजूद हैं। ये मसाइल माशरे के अंदरूनी चैलेंजेस की निशानदेही करती है। हिंदू औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। उसका खामन जैसा है, नशई है, चरसी है, और मारता है, नाइंसाफ़ी करता है। बस अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, और बहुत सारी बातें कहने को हैं,
लेकिन उसे खावंद के साथ चलना है, उसका कोई दूसरा खावंद नहीं हो सकता। इस्लाम कहता है नहीं नहीं नहीं, खावंद नाइंसाफी कर रहा है, तलाक का रास्ता मौजूद है, लेके जाए और जाके वहां पर दूसरी शादी करे, शायद इसको अच्छा शौहर मिल जाए। फिरका वाराना और सियासी नफरत, सियासी फायदे के लिए एक हिंदू को दूसरे हिंदू के खिलाफ खड़ा करना माशरती इत्तेहाद कमजोर करता है। नफरत की सियासत तवील मुद्दत में नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसे होता रहा है, हो रहा है। और माशी अदम मुसावात, गरीब और पसमानदा तबकात के महरूमियाँ, तालीम और सेहत की सहूलियात की कमी अंदरूनी बेचैनी पैदा करती है। ये मसाइल किसी भी माशरे के लिए खतरा बन सकते हैं। नौजवान देखता है कि मैं दलित हूँ और ये सनातनी बड़ा ऑफिसर बना फिरता है, ये आर्य समाज ये बड़ा ऑफिसर, ये सिख ये बड़ा ऑफिसर बना फिरता है, और मेरा क्या कसूर है। मुसलमान तो वैसे ही तिजारत, पंचर छाप, होटल, रेडी, ढाबा, फला फला वो करता है, क्योंकि उसकी जगह इंडिया में है ही नहीं। नौजवानों में मंशियात और अखलाक की बुरान, ये हिंदू मजहब के अंदर बहुत बड़ा मसला है। नशा, बेरोजगारी, मकसद से दूरी नौजवान नस्ल को मुतासर करती है। अगर इन मसाइल पर तवज्जो ना दी जाए तो माशरे का मुस्तकबिल कमज़ोर हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वजूहात हैं जिन वजूहात पर हिंदू मजहब छोड़ के इस्लाम में आता है। इसके अलावा इस्लाम की अपनी एक खासियत है यार, मैंने आपको पहले बताया, 16 करोड़ देवता या 33 करोड़ खुदाओं का तस्वुर जब उसके दिमाग से हटता है ना कि एक अल्लाह है, और उसकी बेचैनियां खत्म हो जाती हैं और वो इस्लाम लाने पे तुल जाते हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं मोहम्मद अली, मेरे हाथ कांपते हैं कि अल्लाह एक है और वही सब कुछ करने वाला है। वो अच्छे का बदला अच्छा देगा, बुराई का बदला उसको सजा देगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।